अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम डिस्कस करेंगे क्यू सेल के सभी ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है डैशबोर्ड। इसमें बिजनेस की पूरी डिटेल आपको वन क्लिक पे नजर आ जाएगी कि आपकी टुडे सेल कितनी है, दिस मंथ सेल कितनी है, और इसी तरह आपकी टुडे परचेजेस कितनी है, दिस मंथ परचेजेस कितनी है, ओवरऑल आपका बिजनेस जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, खर्चे कितने हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कितनी आपके पास रिकवरीज आई हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉप फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है परचेज का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके पास नया माल आएगा बिल ऐड कर सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर का ये फायदा है कि लास्ट टाइम अगर आप एक बिल बना रहे हो और लाइट चले जाए, कुछ भी हो जाए, तो जहाँ जैसे ही आप दोबारा सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो बिल वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिंपली जिस डीलर का बिल बना रहे होंगे उस डीलर का नाम लिख देंगे, और मजीद अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर कोई रेट की, क्वांटिटी की, जिस तरह यहाँ पर अगर 700 नहीं था, आप कहते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल 650 था तो 650 लिख सकते हैं। क्वांटिटी आप कहते हैं कि 10 नहीं थी, 20 थी, तो जितनी भी चेंजेस हैं वो आप करेंगे। करने के बाद इसके पेमेंट मेथड आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, जैसे मैं क्रेडिट कर देता हूँ, और ये सारा तो इस तरह सारा। और जो आपको कंपनी की बिल के ऊपर इनवाइस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, वो इनवाइस नंबर भी आप डाल सकते हैं, ताकि आफ्टर 6 मंथ आप अगर कंपनी के साथ लेजर मैच करना चाहें तो आप मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा। जब चेंजेस मजीद हो जाए फाइनल तो चेकआउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा बिल बन जाएगा। इसी तरह बिल की डेट अगर आप चेंज करना चाहें तो बिल की डेट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं परचेज रिटर्न। इसमें भी सेम उसी तरह के जिस डीलर से माल आया हुआ था उस डीलर का नाम लिखेंगे, उसी से जो आपने स्टॉक वापस भिजवाना है वो आप स्टॉक वापस भिजवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह यहाँ मैं ये प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो इसकी जितनी भी चाहे इसका जो बैच है वो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अंदर जितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, मतलब आपका स्टॉक में पड़ा हुआ 33 पीस, आप वापस भिजवाना चाह रहे हैं 10 पीस, तो आप लिख के और नीचे अगर रेट का और बाकी चीज़ों का वो चक्कर है वो आप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, ये फॉर्म में आ जाएगी। एंड पे जाके इसके अंदर मजीद अगर ये कैश बिल था, क्रेडिट था, या आप इसकी प्रिंट निकालना चाहें स्लिप, ताकि आप इसको व्हाट्सएप करना चाहें, जो भी, तो इस तरह आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप मेंशन कर देंगे कि कैश था, क्रेडिट था, वो सर आप कर सकते हैं। इस तरह फाइनल एंड पे आप इसको चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करने के बाद हम इसको फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा था कि अभी देखें जैसे मैंने चेकआउट पे क्लिक किया तो कहता है कि भाई आपने अमाउंट मेंशन नहीं की कि ये कैश बिल है, क्रेडिट बिल है। अगर क्रेडिट बिल है तो 0 ठीक है, कैश बिल है तो आप मेंशन कर दें। मैं कहता हूँ फॉर ये मेरा कैश बिल था, और जितनी अमाउंट होगी वो मैं टाइप करके इसको चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरा बिल सेव हो जाएगा। इस तरह मेरे पास है सेल। सेल में भी उसी तरह के जो आइटम यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो आप किसी कस्टमर को बेचना चाहें तो वो बेच सकते हैं। सबसे पहले आप कस्टमर का नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अकबर फार्मेसी। ये मैंने सेलेक्ट की, ड्रॉप डाउन से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट का नेम, अब प्रोडक्ट का नेम आप बाय हैंड टाइप भी कर सकते हैं, जिसका मैं यहाँ पर ये टाइप कर देता हूँ। और ये एक फेवरेट आइटम लिस्ट है, ठीक है। इस फेवरेट आइटम का ये फायदा है कि आप अपने आइटम्स को, जो आप चाहे मोस्ट सेलिंग आइटम है उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं, या जो नियर एक्सपायरी है उनको आप रख सकते हैं, या जिनका भी कोई इश्यूज चल रहा है या जिनको आप मैक्सिमम रखना चाह रहे हैं कि हमारी काउंटर है ताकि हम इनको जल्द से जल्द सेल करें, तो यहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। जस्ट वन क्लिक से वो आइटम आपका ऐड होना शुरू हो जाएगा। और ये कैटेगरी वाइज है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है रिटेल में और होलसेल में कि जो कैटेगरी वाइज आपको फेवरेट लिस्ट दे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वही आइटम इधर ऐड हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी ऐड होगा तो जैसे क्लिक करते जाएंगे उतनी बार वो ऐड होता जाएगा। इस टाइम इंपोर्टेड आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा वो भी ऐड हो जाएगा। इस टाइम जिस आइटम पे आप क्लिक करते जाएंगे वही आइटम ऐड होता जाएगा। इस टाइम ये मेरे पास आ रहा है, जिस पे मतलब मैं क्लिक करते जाऊंगा वही मेरे पास ऐड होता जाएगा। अच्छा, जब ये बिल बन जाए, इसमें भी अगर आप नया कस्टमर ऐड करना चाहें तो ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे, नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कैश बिल है, क्रेडिट बिल है, वो सारा आप मेंशन करके एंड पे जैसे ही चेकआउट या कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा देंगे तो ये बिल सेव हो जाएगा। जिस तरह मैं ये कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये मेरा बिल सेव हो गया। इसमें मजीद अगर हम ऑप्शन डिस्कस करें तो जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट लिखते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख दिया। अब ये बफ है, ये लास्ट टाइम अकबर फार्मेसी को हमने मतलब मैं ऊपर कस्टमर का नाम लिखता हूँ यहाँ, जैसे अकबर फार्मेसी है, मैं यहाँ लिख के इसको ये बफ मैंने सेलेक्ट किया। तो जैसे मैंने बफ सेलेक्ट किया तो ऊपर यहाँ पे टॉप पे मुझे बता रहा है कि आपने लास्ट टाइम इस बंदे को क्या रेट लगाया था, ठीक है। मसलन कि मैं यहाँ पे बफ लिखता हूँ और अभी रेट मैं इसको कर देता हूँ 800 रुपये, कि इसको डिस्काउंट की वजह से किसी वजह से मैं ये कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप इसका अकबर का बिल बनाने लगे होंगे तो और वही आइटम सेम रिपीट अगर आएगा, जैसे मैं यहाँ पर बफ लिखता हूँ, तो जैसे रिपीट आइटम आया तो आपको सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि भाई करंट रेट तो 875 है, लेकिन लास्ट टाइम आपने इसको 800 का बेचा था। उसकी बिल नंबर ये है, ताकि आप उसको फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं बिल नंबर लेके। और डेट क्या थी वो डेट सारी आ रही है।
तो ये इसका है कि आपको लास्ट रेट बता देता है सॉफ्टवेयर के क्या चीज़ है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है कीबोर्ड से F11 का। जैसे ही आप कीबोर्ड से F11 बटन दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर ऊपर हिडनली आपको बता देता है कि आपको परचेज खुद को कितनी पड़ रही है। जैसे ये अभी शो हाइड हो गया, ये शो हो गया, ताकि एक बंदा आप चेक करना चाहें कि हम इसको अगर डिस्काउंट देना चाहें तो मैक्सिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आप अपनी परचेज रेट दे के मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस आखिर अगर हम नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास एक है होल्ड ऑप्शन। जितने बिल हैं, आप एक कोटेशन बिल बनाना चाहें तो उस कोटेशन बिल को आप होल्ड में डाल के आप उसको व्हाट्सएप करना चाहें, प्रिंट निकालना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इसमें हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली बाय नेम है कि प्रिंट निकल आएगा। देखना चाहें तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है देखने के लिए। चाहे देखने के लिए इन दोनों में से किसी पे क्लिक कर दें तब भी, या बिल पे डबल क्लिक कर दें तब भी वो बिल आपको नजर आ जाएगा कि ये बिल है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मजीद अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो आप मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और एंड पे अगर आप इसको वही चेकआउट आपको कस्टमर कहते हैं हाँ ठीक है मेरा बिल निकाल दें, या मजीद दोबारा होल्ड पे लगाना चाहें तो दोबारा अगेन होल्ड पे क्लिक करेंगे। अभी देखें 1820 है, जैसे अगेन होल्ड पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये अगेन अब 1625 हो गया। अब ये हमारा बिल है फाइनल हो गया। इसको हम जैसे ही डबल क्लिक करके कंट्रोलर्स दबा दें या चेकआउट कर देंगे तो अब हमारी फेवरेट लिस्ट से हट जाएगा। इस तरह हमारे पास है ट्रांजैक्शन बटन के लास्ट 10 बिल यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके बिल हैं। तो जिस बिल पे आप डबल क्लिक करेंगे वही बिल आपका स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक इसके ऊपर कर देता हूँ अकबर फार्मेसी के ऊपर या नवीद फार्मेसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लोडिंग होने के बाद नजर आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट 10 बिल नजर आएंगे। ये टॉप पर लास्ट बिल आ रहा है, ये आपको बताएगा कि आखिरी बिल कितनी अमाउंट का आपने बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सेल फॉर्म है हमारा, इसको मिनिमाइज करते हैं। आगे हमारे पास है सेल रिटर्न। अगर आपकी वापसी आती है किसी कस्टमर की तरफ से तो आपने यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसको जो प्रोडक्ट आपने उसकी तरफ से वापसी आई है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। और एक और चीज़ के यहाँ पर आप जैसे आइटम लिखा और अगर इस जगह डिटेल नहीं आई इट्स मीन कि आपने उसको आइटम बेचा हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर बादशाह लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप जैसे मैंने बादशाह लिखा तो आप ये देखें इसने मुझे बता दिया कि बादशाह आपने बेचा हुआ था, 16 नंबर का बिल है, इस डेट को बेचा था और इस डेट को बेचा था। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी जितनी वापसी आई है ठीक है वो देकर इंटर प्रेस कर दें। जस्ट इंटर प्रेस करने के बाद सॉरी बैच भी हमने सेलेक्ट करना है, बैच हमने सेलेक्ट किया, इंटर दबाया, ये हमारे पास आ गया। अब कैश बिल है तो देन आपने पूरी अमाउंट इधर पेड अमाउंट में लिखनी है। अगर ये क्रेडिट बिल है तो आपने यहाँ से क्रेडिट सेलेक्ट करना है और इधर जीरो रहने देना है। या अगर 120 में से उसने 60 दिए हुए थे, 60 बकाया थे तो वो जो अमाउंट उसने एडवांस दी हुई थी वो आप लिखेंगे। अगर उसने एडवांस में कुछ नहीं दिया था तो जीरो लिख देंगे। उसके बाद आप इसको चेकआउट कर देंगे तो ये बिल आपका बन जाएगा रिटर्न वाला। अच्छा, उसके बाद हम इसको आगे लेकर आते हैं तो इन्वेंट्री से ये मतलब है कि पूरे बिजनेस का आप स्टॉक चेक करना चाहें तो आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपका वेयर हाउस आ रहा है। अगर आपने मल्टी वेयर हाउस रखे हुए हैं तो जितने वेयर हाउस होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। किसी एक कंपनी का अगर आप स्टॉक चेक करना चाहें तो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसी का स्टॉक आपको शो हो जाएगा। किसी एक कैटेगरी का स्टॉक देखना चाहें तो एक कैटेगरी का स्टॉक भी आप देख सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ठीक है वो आप फाइंड आउट करना चाहें तो वो, या आप कहते हैं कि मेरे बिजनेस में कवर कितने हैं तो जैसे आप कवर लिखेंगे तो आपके बिजनेस में जितने कवर होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा के ओवरऑल देखता हूँ सारे ही। अच्छा, प्रिंट ऑडिट, आप कहते हैं मैंने अपना फ्लोर का स्टॉक और अपने बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर में स्टॉक है उसको मैच करना है तो आप प्रिंट ऑडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट आपके पास नजर आ जाएगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम इतना आ रहा है और आप फ्लोर ये प्रिंट निकाल के आप लड़के को दे देंगे, वो फ्लोर पे जो पड़ा होगा वो लिख लेगा और आप डिफरेंस अंदाजा लगा लेंगे कि बराबर है या नहीं है। इसके बाद आगे आ जाए तो हमारे पास है प्रिंट वैल्यूएशन। प्रिंट वैल्यूएशन ये काम करेगा कि बिजनेस का जितना आपका स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल के बताएगा कितनी वैल्यू का आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं आखिरी पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एंड पे बता देगा। तो इसमें आपको क्वांटिटी बता रहा है, परचेज प्राइस बता रहा है, होलसेल प्राइस बता रहा है और रिटेल प्राइस बता रहा है, पर पीस ही बता रहे हैं और फिर एंड पे टोटली बता रहे हैं। पर पीस जिस तरह आप कहते हैं कि मुझे सिम्बा का स्टॉक देखना है तो ये सिम्बा आ रहा है, इसके आपके पास 12 पीस पड़े हुए हैं, इसकी परचेज प्राइस नहीं लगी हुई थी तो वो इस वजह से नहीं आई। इसमें स्पाइडर मैन है तो इसको आपके पास जो पीस पड़े हैं वो 39 पीस पड़े हुए हैं, उनकी परचेज वैल्यू ये बनती है, होलसेल वैल्यू ये बनती है और रिटेल वैल्यू ये बनती है। तो पर आइटम आप देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास है रीऑर्डर कि अगर आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर मुझे खुद से बताए कि मेरा किस कंपनी का माल बनने वाला है हो गया तो आप यहाँ से रीऑर्डर लेवल बना सकते हैं। इस तरह एक्सपायरी आइटम के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायर हो गई हैं। इस तरह शॉर्ट एक्सपायरी, इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि एक्सपायर होने वाले हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि फॉर एग्जाम्पल 90 दिनों के अंदर कौन सा ऐसा आइटम है जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो 90 लिख के आप लोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये 2 आइटम है जो एक्सपायर होने वाले हैं और साथ एक्सपायरी डेट भी मेंशन है कि 30/8 को ये एक्सपायर होएगा, ये 22/9 को एक्सपायर होगा। और अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा।
जैसे ये बता रहा है कि बकेट निपल है, इसका बैच नंबर ये है, इसकी प्राइस ये है, कैटेगरी ये है, इसकी एक्सपायरी डेट है 45 दिन रहते हैं एक्सपायर होने में। ये प्रोडक्ट है, ये 68 दिन रहते हैं अभी एक्सपायर होने में। तो ये आपको सॉफ्टवेयर बताते हैं इस तरह। और आप लोकेशन अगर आप मेंटेन की हुई है कि वेयर हाउस रैक 2, ठीक है, रैक 1, रैक 2, रैक 3, इस तरह, तो वो लोकेशन भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है रिकवरी, कि जिस क्लाइंट को आपने क्रेडिट पे माल दिया हुआ है, अगर क्या उसकी तरफ से कोई रिकवरी आती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अकबर फार्मेसी मैंने लिखा, अकबर फार्मेसी का हमारे पास 1495 बैलेंस है, इसमें से वो हमें 500 रुपये दे देते हैं, लिखा। ऐसा फिर और कोई क्लाइंट है वो भी लिख के सारे एक दफ़ा ऐड करने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आ रहा है कि ट्रांजैक्शन, जितने भी हर किस्म की ट्रांजैक्शन, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, रिटर्न है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, रिकवरी वगैरह, वो सारी ट्रांजैक्शन आप इकट्ठी यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पूछा ट्रांजैक्शन टाइप, किस किस्म की आपने ट्रांजैक्शन देखनी है, सेल की देखनी है, रिटर्न की देखनी है, या सेल और रिटर्न हटा के सिर्फ नेट सेल वो देखनी है, परचेज देखनी है, रिटर्न देखनी है। को किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो सिर्फ आपको वही दिखा देगा। डेट सेलेक्ट करना चाहें तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक कस्टमर के बिल, आप कहते हैं मुझे सिर्फ नवीद के बिल सिर्फ नजर आ जाएं, तो सिर्फ आप यहाँ पे नवीद लिखें और नवीद सेलेक्ट करें, और ये जो लोड वाला बटन है इस पर क्लिक कर दें तो ये सिर्फ नवीद के बिल आपके पास लोड हो जाएंगे। इस तरह आप कहते हैं जो सिर्फ मुझे कैश के बिल नजर आए, क्रेडिट के बिल आए नजर आए, जो वो बिल नजर आए जिनकी ऑनलाइन पेमेंट आई है, चेक के थ्रू पेमेंट आई है, तो आप ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यूज़र अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कि अली के बिल कितने बने हैं, अगर आपके पास कोई और ऑर्डर बुकर है या कोई और सेल मैन है तो उसका नाम भी बीच में जो ऐड होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे। इसी तरह आप यहाँ पर जिस तरह नेम आपने यहाँ पे लिखा है, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे एक बिल नंबर कोई भी बिल हो, जैसे मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, 16 लिख के जैसे इंटर करूँगा तो 16 नंबर वाला जो बिल होगा वो हमारे पास नज़र आ जाएगा। ये आईडी नंबर 16 आ रही है, इस टाइम डबल क्लिक करेंगे तो ये बिल हमारे पास नज़र आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास टॉप पे ग्रीन बटन है लोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लोड लास्ट 100 ट्रांजेक्शन वो आपके पास आ जाएंगी। इस तरह आप कहते हैं कि यार ये सारे बिल इकट्ठे प्रिंट हो जाएं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एंड बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रिंट निकल आएंगे, एक सिलेक्ट होगा तो एक निकलेगा, सारे सिलेक्ट हैं तो सारे निकलेंगे। और अगर आप इनकी रिपोर्ट देखना चाहें तो आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जामे रिपोर्ट भी नजर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास है बैकअप ऑप्शन, बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर का बैकअप ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। डे एंड करना चाहें तो यहाँ पर डे एंड भी आप कर सकते हैं, इसकी एक अलग से मैंने मुकम्मल डिटेल की वीडियो पड़ी हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है आर रिपोर्ट, बजाय कि आप घूमें फिरें आपको एक ही जगह सारी रिपोर्ट नज़र आ जाएंगी कि आपको किस किस्म की रिपोर्ट देखनी है। आपको सेल की रिपोर्ट देखनी है, आपको ट्रांजैक्शन की, सेल्स एंड स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, प्रोडक्ट की समरी देखनी है, जिस किस्म की भी रिपोर्ट आप देखना चाहें वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे डैशबोर्ड पीपल और यार है। डैशबोर्ड अगेन हमारा जितना भी बिजनेस का व्यू होगा वो हमें बताएगा। जैसे अभी हमने 500 रुपये हमने अकबर फार्मेसी से लिए थे तो सॉफ्टवेयर बता दिया कि आपको 500 रुपये की अर्निंग आई है, और अभी आपके पास जो टोटल 2 कस्टमर हैं और उन कस्टमर से आपने इतने पैसे लेने हैं, इतने डीलर हैं आपके और उन डीलर को आपने इतने पैसे देने हैं, तो ये सारी आती रहेगी डिटेल। आगे आते हैं हमारे पास पीपल, यहाँ पे कस्टमर, जितने कस्टमर होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जिस कस्टमर पे क्लिक करेंगे उसका लेजर यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा, इसने कब आपसे माल लिया, कैश पे, क्रेडिट पे, वो सारा आता रहेगा। डीलर आउटस्टैंडिंग, इसमें आप एरिया वाइज, आउट वाइज, लड़का वाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग पड़ी है इस वक्त, ठीक है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो चाहे आपके पास 5 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, 1 लड़का है, सब के इकट्ठे आप देख सकते हैं। और अगर आप लड़के के साथ से राउट वाइज के साथ मुख्तलिफ राउट बने होंगे, यहाँ पर रंग बना हुआ है, फिलहाल आप इसको लाहौर और आगे पिंडी और जो भी राउट आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आगे उनके जो एरियाज़, मिसाल तौर पर मैं यहाँ से तेलंगाना सेलेक्ट करता हूँ, आगे उनके एरियाज़ खुल जाएंगे कि अगर आपको सारे चाहिए तो कोई भी ना सेलेक्ट करें, और अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप स्पेसिफिक सेलेक्ट करके, आजमल कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता और कलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि आपके पास इतने कस्टमर हैं और उन कस्टमर से आपने इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन पे क्लिक करने से बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ वही कस्टमर शो होंगे जिनके बैलेंसेज हैं, जिनके बैलेंस आप कहते हैं मुझे सारे, चाहे उनका बैलेंस है या नहीं, मुझे सारे नजर आए, तो देन आप क्या करेंगे, विदाउट बैलेंस पे क्लिक करेंगे, अब कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सारे नजर आ जाएंगे, चाहे जिनका बैलेंस है या नहीं है। पहले देखिए 1 नजर आ रहा था, अभी हमारे पास 2 नजर आ रहे हैं, तो जैसे आप इनका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में निकल आएगा। आगे हमारे पास है डीलर, तो सारे डीलर्स को अगर आप देखना चाहें कि हमने उन डीलर से कब कब माल उठाया तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जी उसकी सारी डिटेल नजर आ जाएगी। जहाँ जो 2 डेट सेलेक्ट करना चाहें वो 2 डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे डीलर की भी आउटस्टैंडिंग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे हमारे पास बैंक का मॉड्यूल है। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट मॉड्यूल, यहाँ पर आप एक नई प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का अगर उसके अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो उनको आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी काम करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड।
अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है रेसिपी ऑप्शन। हमने मुख्तलिफ, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहें सॉफ्टवेयर के अंदर के, एक आपने मेडिसिन है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं ताकि वो फिर मेडिसिन बनती है, तो अगर आप प्रोडक्शन भी बीच में मैनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे हमारे पास है स्टॉक इन आउट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ, अगर वो डैमेज है या किसी भी वजह से आप कहते हैं कि वो वेयर हाउस से हट के दूसरे वेयर हाउस में चल जाए, एक्सपायर वाले वेयर हाउस में चला जाए, या मेन वेयर हाउस से उठ के जो हमारा शॉप वाला वेयर शॉप है उस पर शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह स्टॉक एडजस्टमेंट क्या आप कहते हैं, मेरे पास जितना भी स्टॉक है वो सारा एक दफ़ा यहाँ पे शो हो जाए, मैं उसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ उसमें से कोई प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने वेयर हाउस सेलेक्ट करके लोड पे क्लिक किया तो हमारे पास सारा नजर आ गया। अब हम इसमें से जो भी इन आउट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट समरी। एक प्रोडक्ट हमने किस किस को बेची है तो वो आप चेक करना चाहें तो आप इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोडक्ट का आप ऑडिट करना चाहें कि हमने किस किस को बेची है तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखें, जो 2 डेट आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप 2 डेट सेलेक्ट कर लें, लोड बटन पे क्लिक कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। इवन कि आप बैच वाइज भी अगर आप निकालना चाहें कि ये बैच हमने किस किस को बेचा है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह आगे हमारे पास है कस्टमर वाइज प्रोडक्ट, कि अगर आप ये चेक करना चाहें कि किस कस्टमर को हमने कौन कौन सी चीज़ बेची हुई है तो यहाँ पर आप एक कस्टमर सेलेक्ट कर लें। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं अकबर फार्मेसी का चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको आज तक हमने क्या क्या बेचा है, तो 2 डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लोड पे जैसी बटन पे क्लिक करेंगे तो अकबर फार्मेसी को आज तक अपने जो जो माल बेचा हुआ है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक रिपोर्ट की फॉर्म में भी नजर आ जाएगा कि हमने 16 तारीख को अकबर को ये बेचा, डेट वाइज हमने स्टॉक बेचा होगा, वो डेट वाइज यहाँ पे स्टॉक शो हो जाएगा कि कौन सा बैच हमने बेचा था, कितने क्वांटिटी दी थी, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आगे हमारे पास है बारकोड। ये ऑप्शन अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए आगे कैटेगरी, जितनी बिजनेस की कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मजीद भी ऐड कर सकते हैं और कुछ हमारे पास नजर भी आ रही हैं। आगे आपके पास है मेन सेलिंग यूनिट, कि आप किस आइटम ले रहे हैं और किस आइटम में सेल कर रहे हैं वो सारा। आगे अपने जितने गोदाम हैं उनको आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनको आप मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज उनको ऐड करके उनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। आगे मार्केट में जितने आपके ऑर्डर बुकर हैं या जितने सेल मैन हैं उनकी तरफ से उनको जो आपने मोबाइल ऐप दी होगी, उनकी जितनी परफॉर्मेंस होगी, उनके जितने ऑर्डर होंगे उनको आप यहाँ से मैनेज करेंगे। उनके ऑर्डर यहाँ से बनेंगे, उनकी जो कलेक्शन मार्केट से लेकर आते हैं, ठीक है, पर शॉप, वो रिपोर्ट यहाँ से आप देख लेंगे। उस जो वो ऑर्डर उन्होंने लेकर आए उसका लोड फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो लोड फॉर्म यहाँ से बनाएंगे। ये हमारी मोबाइल ऐप है। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऊपर टॉप पे ब्लू सेक्शन में हमारे पास समरी आ रही है कि टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल अभी इस पूरे राउट पे कितने बिल बनाए हैं, कितनी सेल है और कितनी कलेक्शन हमने की है। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितने कस्टमर होंगे वो आ जाएंगे। जिस कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे उसका ऑर्डरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। रेट अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, जिस तरह 204 रुपये है, मैं 195 रुपये करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। इसी तरह और कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है बीच में तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर क्वांटिटी या रेट जो भी चेंजेस करना है वो कर सकता हूँ और बैक। इस तरह फिर अगेन बैक किया और इसको सेव एंड व्यू करना चाहूँ तो मुझे ऑर्डर नजर भी आ जाएगा। मैं फिलहाल सिंपली इसको चेकआउट करता हूँ ताकि मेरे पास ऑर्डर पंच हो जाए। इस तरह फिर अगर किसी और शॉप ऑर्डर बनाना है तो उस शॉप पे जाके उसके जितने इसके यूज़ हैं प्रोडक्ट के वो शो होकर उसको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से जो आप बुक करना चाहें ऑर्डर वो आप बुक कर लेंगे। इस तरह अगेन स्टिल सिंपल बैक करेंगे, ये एरो साइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा। अभी ऊपर समरी में भी बता रहा है कि 2 बिल आपने बनाए हैं जिनकी टोटल सेल है 2230 रुपये, और इन ऑर्डर को 2 जो ऑर्डर बनाए हैं इनको देखने के लिए कि किस किस का ऑर्डर है तो ऑर्डर पे क्लिक करें। ये दोनों ऑर्डर मुझे नजर आ रहे हैं। आई साइन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर देख सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो डिलीट, और एडिट करना चाहें तो मजीद इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, कस्टमर कॉल करके कहता है कि भाई इसके अंदर मजीद कोई मेरा ऑर्डर जो है वो चेंज करें, कोई क्वान्टिटी बढ़ा दें, कम करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, और सिंपल अगेन उसी तरह पैक करके आप इसको चेकआउट करेंगे तो उसके ऑर्डर के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। कलेक्शन, अगर एक कस्टमर ने आपको पेमेंट दी है, रिकवरी, तो आप रिकवरी जिस तरह भी यहाँ पर AH ट्रेडर है इसका बैलेंस आ रहा है 12,398। अब 12,398 में से वो हमें दे देता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, तो 10,000 आपने लिखना है, साइड पे क्लिक करना है तो 10,000 इसकी रिकवरी लग जाएगी। बैक करेंगे तो ये हमारे पास देखें समरी में भी कलेक्शन बता रही है कि 10,000 की कलेक्शन हो गई है। इसके बाद आगे हमारे पास है इन्वेंट्री ऑप्शन, कि अगर आप स्टॉक चेक करना चाहें कि किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना स्टॉक पड़ा हुआ तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप देखना चाहें तो उस प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट सर्च होकर आपके सामने नज़र भी आ जाएगी। मैं सिंपल अगेन बैक करता हूँ। जब आप देखें कि आपकी जितनी कलेक्शंस हैं, जितनी सेल है, जो आपने राउट मुकम्मल करना था वो कर लिया है, तो आप सिंपली ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें तो सबसे पहले आ रहा है सिंक डाउन।
कि जब आप सुबह आएंगे ना तो सबसे पहले आपने सिंक डाउन करना है ताकि जो आपका करंट स्टॉक है और जो करंट पोजीशनिंग है, जो राउट है वो आपके पास एक्टिव हो जाए, उस राउट की कस्टमर आपके पास आ जाए। डिलीट ऑर्डर के आपसे गलती से कोई राउट पे एक दो बिल गलत बन गया और आप कहते हैं शुरू से मैंने दोबारा राउट ऑन करना है, तो डिलीट ऑर्डर करें। सिंकअप से क्या होगा कि आपने जो ऑर्डर बनाए हुए हैं वो जैसे आप सिंकअप पे क्लिक करेंगे तो वही ऑर्डर आपके जो सर्वर है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके पास ऑर्डर पहुंच जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑर्डर ये है कि क्योंकि हमारी ऐप ऑफलाइन है, टोटली विदाउट इंटरनेट हमारी ऐप चलती है, ताकि जो सेलमैन ने ऑर्डर बुक करा है उसको दौरान एक्टिविटी ये इशू ना बने कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हमारी टोटल ऐप जो है वो ऑफलाइन है। एक्सपोर्ट ऑर्डर से क्या हुआ कि वो सराउंडिंग में है, ऐसी जगह पर है जहाँ वो इमरजेंसी में से घर जाना पड़ गया या छुट्टी करनी पड़ गई, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो उसके ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके सेलमैन है, अगर उसको ऐप की समझ नहीं आ रही तो वो या हमसे कंसल्ट कर ले या फिर हमारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, इस पर क्लिक करेगा तो आ जाएगा। प्रिंटर, अगर आप मोबाइल के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर दें ताकि जो भी आप शॉप विजिट कर रहे हो उसको एक टोकन जनरेट करके देना चाहें कि भाई कल हमारी जो है वो गाड़ी आएगी, तो आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने ये ऑर्डर बुक किया हुआ है और इतने ऑर्डर है, पेमेंट का ऑर्डर बनता है, और लॉग आउट करेंगे तो ऐप लॉग आउट हो जाएगी। इसी तरह जो चले मैं एक लोड फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ से कोई एक डेट सेलेक्ट की, उस पर लोड पे क्लिक करता हूँ और प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कंपनी वाइज और कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये मेरे पास शो हो जाएगा कि इस लड़के का ये लोड फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद आगे अचीवमेंट और टारगेट इनके आप सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कैश बुक, जो डे बुक, जिसकी हमारी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। ट्रांजैक्शन, जो इस पर क्लिक करें तब भी वही मॉड्यूल जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऊपर टॉप 7 नंबर पर, इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें तभी सेम मॉड्यूल ओपन होगा। सेल्स एंड स्टॉक रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ से किसी एक कंपनी की सेल्स एंड स्टॉक रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ भावलपुर, ये सिलेक्ट की, इसके जितने ग्रुप हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिए, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर लोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर ने मुझे इसकी रिपोर्ट दिखा दी है कि ये बादशाह था, आपने यकम से लेकर आज तक इसकी रिपोर्ट देख रहे हैं। तो टीपी रेट इसका ये है, ओपनिंग क्वांटिटी, मतलब आपने जब यकम सेलेक्ट किया तो यकम से पहले इसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, फिर आपने यकम से लेकर 16 तारीख तक कितना माल परचेज किया, कितना आपने सेल किया, सेल की वैल्यू कितनी बनती है, अगर आपने कोई बोनस दिया वो परचेज बोनस आपको मिला था वो इस टाइम आपके पास कितने पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है कस्टमर एसएसआर के। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे एक कस्टमर की वाइज एसएसआर हमें नजर आए, तो यहाँ पर आप कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे जिस कंपनी की आप लिखना चाह रहे हैं। कस्टमर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि पहले एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे तेलंगाना के नजर आए, और यहाँ से जो कस्टमर आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर लें, जो 2 डेट आप सेलेक्ट करना चाहें वो 2 डेट आप सेलेक्ट कर लें, लोड पे क्लिक कर दें तो ये लोड हो जाएगा। अब हम प्रिंट करते हैं ताकि हमें रिपोर्ट नजर आए। इस कंपनी का माल इन लोगों को बेचा हुआ है, तो कंपनी वाइज एसएसआर आप देखना चाहें, जैसे हमने ऊपर देखा था कि प्रोडक्ट वाइज की एक प्रोडक्ट हमने किस किस को बेच दिया, कस्टमर एसएसआर में एक कंपनी का माल हमने किस किस को बेचा हुआ है, ठीक है। ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए किया जाता है कि अगर हमने कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो हम कस्टमर को कहते हैं कि भाई आप 6 महीनों के दौरान आप हमसे माल खरीदें, 6 महीने कंप्लीट होंगे, आपकी सेल के हिसाब से हम आपको इनामी स्कीम देंगे, तो ये उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास रिपोर्ट्स, हर तरह की रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है कि जिस तरह प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस के आप कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस निकालना चाहें कि मुझे भावलपुर कंपनी कितना बचा के दे रही है, इंपोर्टेड जो सामान है, लोकल जो सामान है, मिनरल्स हैं वो कितना बचा रहे हैं। इनवाइस वाइज आप कहते हैं कि मैंने एक सेल बिल बनाया, उस सेल बिल में और ये 2 डेट्स हैं, हमने एक इनवाइस के अगेंस्ट कितनी बचत की है, तो जो हमने नवीद सिमंस को हमने माल बेचा, ठीक है, 7 तारीख को बेचा, उसका बिल था 1625 रुपये, इसमें हमें बचत हुई है 502 रुपये, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 31% हमें इसमें मार्जिन हुआ है। फिर आगे हमारे पास है बोनस रिपोर्ट, अगर हम चेक करना चाहें कि आज तक हमने बोनस किस किस को दिए हैं, वो रिपोर्ट यहाँ से निकलेगी। बिजनेस डेली बिजनेस रिपोर्ट के एक दिन की मुकम्मल डिटेल आप देखना चाहें कि हमारे पास कितना हमने परचेजिंग की इस दिन में, कितनी सेलिंग की है, कितना हमने कैश हमें मार्केट से मिला, हमने कितने लोगों को पेमेंट दी, कैश इन हैंड कितना था, स्टॉक कितना था क्वांटिटी में, स्टॉक की परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, होलसेल वैल्यू, हमने लोगों को कितने देने हैं, हमने लोगों से लेने कितने हैं, टोटल कस्टमर कितने हैं, कितने डीलर्स हैं, उस दिन हमें कितना प्रॉफिट हुआ था। तो एक दिन की मुकम्मल ऑडिट या एक दिन का मुकम्मल रिपोर्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास है क्लेम, जो आप आगे हमारे पास डेट वाइज प्रोडक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक दिन में आपने क्या क्या माल बेचा, तो 2 डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लोड पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इन 2 दिनों में, ठीक है, बागनारी 35 रिटेल इसकी थी, ठीक है, 6 पीस आपने बेचे हैं और उसकी वैल्यू इतनी बनती है। एस्टर सेक्सेड है, 200 पीस अपने 200 इसकी रिटेल थी, 10 पीस आपने बेचे हैं और 2000 इसकी प्राइस बनती है। इसके आगे हमारे पास एक क्लेम ऑप्शन की, जो कंपनी को आप क्लेम भिजवाते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जब आपको क्लेम वापस मिलेंगे तो उनकी डिटेल आप यहाँ ऐड करेंगे।
ऑल रिपोर्ट जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ऑल रिपोर्ट है, इसी तरह यहाँ पर वही सेम फंक्शन काम कर रहे हैं। आगे हमारे पास है रिकॉर्ड कि आप चेक करना चाहें कि हमारे टॉप 10 प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज कौन से हैं, तो आप बाई क्वांटिटी लोड करें तो आपको यूँ नज़र आ जाएगा कि हमारे जो 10 आइटम में टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं। इस आगे हमारे पास है कैंसिल ट्रांजैक्शन। ये मॉड्यूल इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि आप कोई आइटम डिलीट होता है तो डिलीट हिस्ट्री, कोई आइटम किसी किस्म की एक्टिविटी होती है, चाहे वो आगे मज़ीद हमने इसको एडवांस करना है कि एडिट की भी आपको मिल जाएगा, तो किसी भी किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होंगी जिनमें चेंजेस हुई हैं तो वो आप यहाँ से देखेंगे, डिलीट हो गई तब भी और इस तरह की सारी आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास है सेटिंग्स। सबसे पहले जनरल सेटिंग में है तो यहाँ कंपनी का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसके बाद रजिस्टर्ड कस्टमर को कितना टैक्स लगे, अनरजिस्टर्ड कस्टमर को कितना टैक्स लगे, मोबाइल नंबर क्या शो हो, मैसेज क्या शो हो, मीन्स के 15 दिन के अंदर अपने बैलेंस क्लियर करवाएं, 15 दिन के अंदर अपना कोई क्लेम है तो वो करें, बाद में कंपनी जिम्मेदार या जो भी इस तरह का मैसेज जनरेट करना चाहें वो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप लोगो लगाना चाहें, सिग्नेचर ऐड करना चाहें ताकि आपके जो बिल प्रिंट हो उनके ऊपर आपकी मोहर भी लगी हुई हो और आपका लोगो भी लगा हुआ तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास है यूज़र्स। जितने आप यूज़र ऐड करना चाहें, एक एडमिन बन जाएगा और इस तरह यूज़र बनाना चाहें तो यूज़र बना देंगे ताकि यूज़र जो है वो अपनी लिमिटेड एक्सेस की जस्ट वो बिल बनाए और रिकवरीज ऐड करे, बाकी जो है वो किसी किस्म का काम ना कर सके तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। जोन के आप जितने राउट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ लाहौर का एक बन जाए राउट तो आप लाहौर लिख सकते हैं, ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास एक नया जोन बन जाएगा। उस जोन के अंदर कितने एरियाज़ हैं, जैसे तलगंग के अंदर है, मियावाली रोड, कलर कार सराउंडिंग में आ जाता है इस तरह सारा, तो लाहौर के जितने एरियाज़ हैं वो बीच में आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह कंपनीज़, अभी जिस तरह ये कंपनीज़ ऐड हैं, मज़ीद कंपनीज़ ऐड करना चाहें, जिस तरह बोवीटेक है, उसके अलावा कोई और कंपनी है वो आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लिख के नाम ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। कंपनी के मज़ीद ग्रुपिंग बनाना चाहें, ठीक है, कि जिस तरह हमने बोवीटेक है और बोवीटेक का ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1, तो इस तरह आप उसके अंदर ग्रुपिंग करना चाहें तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। इसलिए आगे हमारे पास है वेयर हाउस कि अगर आप नए ऊपर से हम वेयर हाउस मैनेज कर सकते हैं कि एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल ट्रांसफ़र करना हो, लेकिन यहाँ पर नए वेयर हाउस बनाने के लिए हम सेटिंग में जाके वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे तो वेयर हाउस। ऐसे आगे रोज़ हम बना सकते हैं कि हमारे पास कितने जो किस्म के यूज़र्स हैं, जिसमें एडमिन है, यूज़र है, बुकर है, अकाउंटेंट है, मज़ीद अगर आप बनाना चाहें सेल्समैन, ताकि सेलमैन अपनी आके रिपोर्ट्स देखना चाहे तो वो रिपोर्ट देख सके, तो इस तरह मज़ीद जितने रोज़ बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उन रोज़ को परमिशन असाइन आप यहाँ से करेंगे। मसलन यहाँ असाइन परमिशन में क्या है, यहाँ से आपने फार्मर अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिया और अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वही काम उसको सिर्फ असाइन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं ऑप्शन यूटिलिटीज़। अगर आप टास्क अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको देना चाहें टास्क के, आज आपके दिन के ये टास्क हैं तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बैकअप है कि अपने बिजनेस का बैकअप बनाना चाहें तो आप यहाँ बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आप बैकअप बना लेंगे। इस तरह रिस्टोर के अगर आप पुराना कोई डाटाबेस है उसको रिस्टोर करना चाहें तो वो इस तरह क्लियर डाटाबेस क्लियर करना चाहें तो क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा पीछे आकर सेटिंग में दोबारा आता हूँ, जनरल सेटिंग में क्लिक करता हूँ। सेल्स, अब ये तो हो गया बिजनेस की सेटिंग्स। आगे हमारे पास है सेल्स की सेटिंग। सेल की सेटिंग में है कि मुझे इंग्लिश उर्दू बिलिंग चाहिए, मैं जब भी बिल बनाऊँ तो वो परचेज प्राइस से नीचे ना बने, तो चेक परचेज प्राइस एक नाम आप फिक्स करेंगे, यार इसी नाम पे बिलिंग हमेशा हो, तो आप सेल रिमेंबर वो आप ऑप्शन ऑन कर देंगे। प्रोडक्ट सॉर्ट असाइनिंग के पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह जो प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो इस तरतीब में ABC वाइज, और इसको ऑफ कर देंगे तो वो दूसरी मतलब ZXY इस तरह आना शुरू हो जाएगा। और आगे हमारे पास है कि रिसिप्ट के ऊपर डिस्काउंट टैक्स का कॉलम शो हो या ना हो, उसके बाद डिस्काउंट का कॉलम शो हो या ना हो। मेरी डिफ़ॉल्ट बिल जो है वो होलसेल बने या रिटेल पे बने, होलसेल करेंगे तो होलसेल, रिटेल करेंगे तो रिटेल, और बाय डिफ़ॉल्ट बिल का प्रिंट निकले या ना निकले तो वो मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आगे हमारे पास है डे क्लोज। जब भी आप डे क्लोज करें तो उसके बाद नई इनवॉइस नंबर आए या आगे ही कंटिन्यू चलती रहे। सिंगल होल्ड पर कस्टमर के, एक जब भी आप बिल बना रहे हो तो एक कस्टमर को बार बार हम होल्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, तो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आगे अभी जिस तरह यहाँ पर एक एडवांस टैक्स का ऑप्शन आना है कि यहाँ पर आप जितने भी टैक्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं, बट आप क्या कहते हैं कि ये ऑप्शन डिसेबल हो जाए ताकि बाई मिस्टेक कोई इस तरह की मिस्टेक वगैरह ना हम कर सकें, तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे तो वो अभी शो डिसेबल हो जाएगा। शो होगा लेकिन इसमें आप कुछ टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते। इस आगे हमारे पास है कि होलसेल बिजनेस। अक्सर होलसेल कारोबार हमारे हजरात होते हैं जो कहते हैं कि मैं यूनिट साथ साथ नजर आते रहें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का नाम हमने लिखा, आगे वो यूनिट शो नहीं हो रहा, लेकिन होलसेल कारोबार वाले कहते हैं कि मैं शो हो, तो आप यूनिट साथ ही शो करना चाहें तो आप साथ शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यूनिट साथ शो हो जाएंगे, जो भी आप प्रोडक्ट लिखेंगे उसके यूनिट आ जाएंगे। आगे बेस यूनिट, ये सब यूनिट के आप कार्टन में बेचना चाह रहे हैं या पीस में बेचना चाह रहे हैं, पक्का बिल आपका कैश बने या क्रेडिट बने,
होल्ड बिल हो सकें या ना हो सकें, जब आपका बिल बने 36.50 तो इशारे के बाद कितने डिजिट आएँ, उसके बाद यूनिट जिस तरह पीस वगैरह वो बिल के ऊपर शो हो या ना हो, जो बिल हैं वो परमिशन से डिलीट हो या विदाउट परमिशन हो। अब ये परमिशन मुझसे मांग रहा है, मैं कहता हूँ कि परमिशन के बगैर डिलीट ना हो सके तो ये यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास है कि बैच वाला कॉलम प्रिंट के ऊपर शो हो या ना हो, चार्जेस वाला चार्जेस जो ऑप्शन है वो कितने परसेंट बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी हम बिल बनाएं तो बिल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इतने परसेंट टैक्स आते रहे, चार्जेस आते रहें, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद चार्जेस वाला ऑप्शन नजर ही ना आए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। और ये इस तरह फिर परचेज की सेटिंग भी आप कर सकते हैं, रिटर्न की सेटिंग, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। आगे हमारे पास है बैकअप शेड्यूल, कि आप बैकअप बनाना चाहें कि सॉकेर खुद ब खुद हर शाम के वक्त 6 बजे, 5 बजे, 2 बजे या दिन के 10 बजे बैकअप बन जाए तो वो आप बैकअप बना सकते हैं। डेली बनाए या कब बनाए, ठीक है, किस नाम से बनाए, वो सारा आप कर सकते हैं। जितने बैकअप बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होते रहेंगे साइट पर। किसी एक बैकअप को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नाम आ रहा है, इसके हम साथ में एरो का साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो मजीद सेटिंग्स हमारे पास नज़र आ जाएंगी कि थीम कलर अभी ब्लू वाइट आ रहा है, आप कहते हैं कि ब्लैक वाइट हो जाए तो वो कर सकते हैं। इसी तरह बैकअप की डिफ़ॉल्ट लोकेशन, कि आप कीबोर्ड लोकेशन सेट कर दें कि डी के अंदर या ई के अंदर से हो जाए, या गूगल जो आपका वन ड्राइव होता है या उसके बाद गूगल ड्राइव होता है, कि इन पर आप बैकअप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह आगे हमारे पास सारे ऑप्शन सेटिंग को क्लोज करके, अच्छा अगेन हम इस पर क्लिक करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेट, क्या आप कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट का फॉर्मेट मिल जाए एक्सेल की सूरत में, फिर मैं अपनी मर्जी की प्रोडक्ट बीच में ऐड करके और इकट्ठा बल्क में इंपोर्ट करना चाहूँ तो आप बल्क इंपोर्ट कर सकते हैं। सेटअप डॉक्यूमेंट, अब कुछ आते हैं कि जो कहते हैं कि यार हमें पता चल जाए कि हम क्यू सेल को जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बताएगा कि आप बिजनेस की बेसिक सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि जिसमें हम वीडियो ट्यूटोरियल के, आप कहते हैं मुझे इससे समझ नहीं आ रही, मैं वीडियोस देख के समझूँ, तो आप वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया, इसमें कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चेक डाटाबेस, जब भी हम एक नई अपडेट देते हैं तो आप 1 क्लिक से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जब हम अपडेट करते हैं तो कुछ नए कॉलम, कुछ नए फीचर और इस हम एडिशन करते हैं तो उनको भी इंपोर्ट करना चाहें तो आप चेक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे तो वो जो नए फीचर्स के साथ नए कॉलम्स ऐड हुए हैं तो वो भी इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एग्जिट और लॉग आउट के सॉफ्टवेयर को बंद करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हैं ऑप्शन। इसके अलावा अली के साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वोचर का, कैलकुलेटर साइन बना हुआ है वोचर का। आप इस पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट सेल परचेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वोचर ओपन हो जाएगा जिसमें बल्क में आप परचेजिंग और सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ परचेज, अपना बिल्टी नंबर लिखता हूँ कि बिल्टी नंबर 33 है, डेट थी, हमने इस डेट को माल परचेज किया था। जैसे ही आप यहाँ पे डीलर का नाम लिखेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ बॉबीटेक, ठीक है, तो ये बॉबीटेक आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर मैं भावलपुर लिख लेता हूँ, तो जो भी मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे उस बॉबीटेक कंपनी को जितनी भी प्रोडक्ट असाइंड हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप यहाँ से इकट्ठा, मतलब आपने कहा कि जो मेरे पास है कलमेरो है, ये हमने 10 पीस मंगवाए हैं तो 10 लिख के एंटर कर दें। इस तरह ये हमने कोई नहीं मंगवाया, ये भी हमने नहीं मंगवाया, ये हमने 20 पीस मंगवाए हैं, तो ये सारी एंट्रीज करने के बाद यहाँ पर एंड पे जैसे ही आप फाइनल चेक सेव करेंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं या इसके ऊपर कोई आपको कंपनी ने डिस्काउंट दिया है या बिल्टी दिया है, खर्चे दिए हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई टैक्सेस हैं तो आप टैक्सेस, जैसा मैं यहाँ पर लफ्ज़ लिखता हूँ कि मुझे इतने टैक्स इसके ऊपर लगे, तो वो जो टैक्सेस होंगे वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। तो फाइनल जब हम सेव करेंगे तो ये हमारा बिल सेव हो जाएगा। तो एक समरी इकट्ठी, एक बिल इकट्ठा हम सॉफ्टवेयर अंदर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है फीचर, ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें या हमसे रब्ता कर लें। शुक्रिया।